आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं विज्ञान विषय के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, कार्य ऊर्जा शक्ति। हम इसे कई पार्ट में अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हम देखते हैं कार्य किसे कहते हैं और कार्य से संबंधित क्या क्या बिंदु हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है, ये कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों अदिश राशि है। कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों अदिश हैं। अब इसमें से हम कार्य को देखते हैं। सबसे पहले कार्य की बल और विस्थापन से प्रायः इसके गुणनफल से कार्य की माप की जाती है। यानी कार्य बल और विस्थापन दोनों होना चाहिए। बल गुणे विस्थापन होता है, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि बल एक सदिश राशि है, एफ वेक्टर, विस्थापन एक सदिश राशि है और कार्य एक अदिश राशि है। यानी बल सदिश, विस्थापन सदिश और कार्य सदिश। तो एक्चुअली कार्य बराबर होता है W बराबर F वेक्टर डॉट डी वेक्टर, अर्थात कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कहते हैं, अदिश गुणनफल और बिंदु, चूंकि यहाँ डॉट दिया हुआ है इसलिए इसे बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। और जब हम इसका एक्सप्लेन करते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसका मॉड आ जाता है एफ वेक्टर मॉडुलस डी वेक्टर और कॉस थीटा। जहां थीटा क्या है, तो थीटा है बल और विस्थापन के बीच का, अगर मान लेते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस ओर हो रहा है, फोर्स इस ओर लग रहा है, एफ वेक्टर की दिशा इधर है, डी वेक्टर की दिशा इधर है, ये बीच का एंगल थीटा है, तो ये थीटा हो गया बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो W बराबर, अब इससे हम देखेंगे तो होता है एफ टी कॉस थीटा। अब यहां से हम देखते हैं अदिश गुणन है, इसलिए कार्य एक अदिश राशि है। परंतु इस बात का ध्यान हमें रखना है कि कार्य अदिश राशि है, लेकिन इसका मान अऋणात्मक हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके मान ऋणात्मक भी होते हैं। अब इसका मान डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एफ पर, डी पर और थीटा पर। यानी कार्य का मान डिपेंड करेगा एफ पर, डी पर और थीटा। अगर एक सवाल हमसे पूछा जाए कि कार्य शून्य है, कार्य बराबर है W बराबर 0, तो क्या क्या संभावना बनती है। पहला केस तो है कि बल का परिमाण यानी मॉडुलस एफ वेक्टर 0 हो, ये संभव है। दूसरा है कि मॉडुलस डी वेक्टर बराबर 0 हो, और तीसरा संभव है कि कॉस थीटा बराबर 0 हो। कॉस थीटा 0 कब होता है, तो जब थीटा इक्वल टू होता है 2n+1 π/2। दूसरे शब्दों में हम कह दें कि π/2 का जो ऑड मल्टीपल होगा, यदि थीटा π/2 अर्थात 90 डिग्री हो, तो कार्य शून्य हो जाएगा। तो कार्य 0 हो, इससे हमें क्या क्या संदेश मिल सकते हैं। तो कार्य 0 हो सकता है, बल के का माप शून्य हो तब भी, विस्थापन का माप शून्य हो तब भी, और बल और विस्थापन के बीच लगने वाला जो एंगल है, कोण है, वह समकोण हो तब भी। अब ये आवश्यक नहीं तीनों के तीनों हो तो भी होगा, तीनों में से एक भी अगर है तो कार्य का मान शून्य होगा। तो इस बात का हमें ध्यान में रखना है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ऐसा सवाल पूछ देता है, एक व्यक्ति के सर पे किसी दूसरे ने उठाकर सूटकेस रख दिया हो और वह लंबवत, बल उसकी ओर लग रहा है और वो लंबवत चले जा रहा है, तो बल और विस्थापन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो जब तक वह झुकता नहीं है, जब तक वो नीचे की ओर नहीं मूव, मतलब नीचे झुकाव चेंज नहीं होता, 90 डिग्री से कोण में परिवर्तन नहीं होता, तब तक उसके कार्य का मान शून्य रहता है। कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, थीटा पर निर्भर करता है। तो हमें ध्यान में रखना है, कॉस थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो 1, और 90 डिग्री हो तो 0, 180 डिग्री जब हो जाता है तो -1 होता है। अब यह अगर सोचिए, थीटा अगर 180 डिग्री हो, अर्थात फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा रहे हो सपोज करो इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो इधर, तो ये एंगल हो जाता है 180 डिग्री।
और 180 डिग्री के एंगल के समय में हमारा जो कार्य का जो गणना करेंगे वह ऋणात्मक होता है। तो ये तो था हमारा कार्य कहते किसको है, कार्यबल और विस्थापन का गुणनफल है, अदिश गुणनफल है। कार्य एक अदिश राशि है। अब हम देखते हैं कि कार्य का की बीमा कैसे निकालते हैं। कार्य की बीमा से ही हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कार्य का मात्रक क्या क्या होता है। तो कार्य एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है और यह इसमें मूलतः एफ डी कॉस थीटा, इसमें फोर्स का डायमेंशन एम एल डी इनवर्स 2 फोर्स की बीमा और डी की बीमा एल और इसका बीमा ही डायमेंशन लेस। अब अगर हम फोर्स कार्य की बीमा देखें M1 L ये एक पावर 2 यानी M1 L2 T इनवर्स 2, ये हमारा हो गया कार्य की बीमा। अब बीमा इसमें से हम मात्रक निकालते हैं। अगर हम CGS मात्रक देखें तो CGS पद्धति में मास ग्राम में होता है, लेंथ सेंटीमीटर में होता है, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इनवर्स 2 प्रति सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर CGS मात्रक हो गया। यह ध्यान देंगे हम कि 1 ग्राम CM स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को अर्ग कहा जाता है। अब अगर इस पद्धति MKS पद्धति में हम करेंगे तो इसका MKS में किलोग्राम होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को SI पद्धति में भी यही हो जाता है और इसी को कहते हैं हम एक जूल। तो इस प्रकार से कार्य का SI मात्रक होता है जूल, CGS मात्रक होता है और CGS में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कहेंगे। और अगर हम जूल को कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम यानी 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये है हमारा 1 जूल। ध्यान में रखना है, जब हम जूल लिखेंगे तो जे कैपिटल पूरा नाम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम जूल में JOULE जे कैपिटल लिखते हैं तो जूल नामक एक व्यक्ति की बात होगी। SI सिस्टम में रूल्स है कि जब पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, क्योंकि यह जूल कार्य का मात्रक है। यहां अगर हम इसको ग्राम में चेंज करें 1000, मीटर 1000 हो गया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स 2, 4 0 और 3 0, कुल मिलाकर के 10 के ऊपर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब कितना बराबर हमने यहां लिखा है, अर्ग होता है। तो इस तरीके से 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। उलट के ऐसे भी देख सकते हैं, 1 अर्ग में कितना जूल होगा, तो 10 के पावर -7, 1 अर्ग में 10 के पावर -7 जूल होता है। अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें बस केवल इतना ध्यान में रखना है, W बराबर FD cos थीटा। बल और विस्थापन के जब थीटा 0 हो जाए, कॉस जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में लग रहे हो, फोर्स इधर ही हो रहा हो, डी भी इधर हो रहा हो, तो थीटा 0 हो जाता है। इसी स्थिति में W बराबर FD cos थीटा होता है, तो cos 0 बराबर 1, तो उस समय में हम सीधे लिख सकते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसका स्थिति तब पैदा होता है जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। जिस दिशा में बल लग रहा हो उसी दिशा में विस्थापन हो रहा हो, तो ऐसा होता है। अब हम कार्य से ही ऊर्जा और शक्ति, ये 2 शब्द ऐसे हैं, ये दोनों ही शब्द डिफाइंड होते हैं कार्य के से। बिना कार्य किए हुए ऊर्जा का डिफिनेशन नहीं मिल सकता और बिना कार्य किए हुए शक्ति, अर्थात कार्य ही वो भौतिक कारक है जो ऊर्जा को भी परिभाषित करता है और शक्ति को भी परिभाषित करता है। हम फिलहाल अभी देखते हैं ऊर्जा को। ऊर्जा की परिभाषा है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, यानी आप कितने एनर्जेटिक हैं, ये डिपेंड करता है आपसे कितना कार्य होता है। कोई भी पिंड के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कि जितना कार्य का अमाउंट है वही उस
कार्य के अमाउंट से ही ऊर्जा की गणना की जाती है। तो ऊर्जा के संदर्भ में हमको ध्यान रखना है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है। अब सवाल यह है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा तो कहते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा को विविध तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। फिलहाल हम अगर केवल ऊर्जा की किसी पिंड में होने और पिंड के बाहर होने, यानी पिंड में होने और पिंड के बाहर होने से अगर देखें तो ऊर्जा होता है यांत्रिक और अयांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा, अयांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं और ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ही कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। हम ऊर्जा के बारे में विशेष रूप से पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इतना हमें ध्यान में रखना है, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा की बीमा सब कुछ वही है जो कार्य की, क्योंकि ऊर्जा दरअसल मापी ही जाती है किए गए कार्य से। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ, अगले वीडियो में मिलेंगे ऊर्जा के साथ।